दोस्तों, इस तरह के टैक्स इनवॉइस आप लोगों ने देखे होंगे और आप भी सोचते होंगे कि किस तरीके से बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस तरह के टैक्स इनवॉइस कैसे बनाए जाते हैं। खास करके जब हम बात करते हैं जीएसटी इनवॉइस की, इस तरीके से एसजीएसटी, आईजीएसटी सारा कैलकुलेट करके, तो यहाँ हम अगर कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, सपोज मैंने कोई भी प्रोडक्ट का नाम डाला एबीसी, एचएसएन कोड डाला, उसकी क्वांटिटी डाल दी और उसका रेट डाल दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका आईजीएसटी, सीजीएसटी, अगर कोई डिस्काउंट, सपोज मैं 1200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इस तरीके से फाइनल अमाउंट भी आ जाए और सारी डिटेल आ जाए, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें। इस तरीके के बिल जब भी हमें बनाने होते हैं तो उसके लिए हम कैसे इस इनवॉइस को बनाएं। और इस इनवॉइस को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि अगर मैं नई शीट खोलता हूँ और यहाँ पे एक मैंने बटन लगा रखा है, इस बटन में, इनवॉइस बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा इनवॉइस बन के आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। तो इसको किस तरीके से अचीव करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरा नाम सुशील कुमार थापा है, आप देख रहे हैं मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं और उसमें हम कहाँ जाएंगे, व्यू में चले जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपने कहाँ जाना है, मैक्रोस में जाना है और रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करना है। ठीक है, देखिए इनवॉइस अगर आप पहले बना लेंगे और फिर उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका मैक्रो बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में पहले क्लिक कर देंगे। अब ये पूछेगा मैक्रो का नाम क्या रखना है, तो आप उसका नाम इनवॉइस रख दीजिए ताकि वो जब हम उसका बटन क्रिएट करें तो आसानी से मिल जाए। दूसरा क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट की बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके का बटन रखिए जो शॉर्टकट की नॉर्मली यूज़ नहीं होती। जैसे कंट्रोल आई में एक शॉर्टकट की बना दे रहा हूँ। ठीक है, यानी जब मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा तो ये मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और ओके कर देंगे। तो आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करके उसको रिकॉर्ड स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखना है, तो सबसे ऊपर क्या लिखना है, मैंने टैक्स इनवॉइस लिखना है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखना है, तो उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इनवॉइस नंबर। ठीक है, अब कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट। अब डेट में चाहता हूँ कि उसी दिन की डेट है जिस दिन का इनवॉइस हो, तो यहाँ पे मैं टुडे फॉर्मूला लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे डेट आ गई है। ठीक है, इस डेट का मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मोर नंबर में चले जाएंगे और इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जैसे जीएसटी बिल हम बना रहे हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है शिप टू, किसको जा रहा है, दूसरी साइड हम लिख देंगे बिल फ्रॉम। ठीक है, अब शिप्स टू तो किसकी तरफ जाना है वो तो हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि हमारे कस्टमर अभी आए नहीं है, तो इसको फील्ड को हम क्या कर देंगे, इसको तो हम खाली छोड़ देंगे। लेकिन बिल फ्रॉम को हमें पता है कि किसकी तरफ से आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भर देते हैं। जैसे कि मैं अपने फर्म का नाम लिख देता हूँ, उसका नीचे हम एड्रेस लिख देते हैं, ईमेल। ठीक है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका जीएसटी। तो जीएसटी नंबर मेंशन करना जरूरी है जीएसटी बिल में। ठीक है, ये सारे प्रॉक्सी डाल रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है। और इस पूरे को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे ताकि जब भी आप इसमें कुछ लिखो तो वो बोल्ड फॉर्म में है। अभी इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हम इनको मर्ज कर देते हैं क्योंकि एड्रेस यहाँ पे आएगा, शिप टू किसका नाम है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे मोबाइल लिख सकते हैं, तो मैं मोबाइल ऊपर वाले में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ MOBILE मोबाइल नंबर और नीचे लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, वैसे ना भी लिखे चल जाएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इसको शिप कर रहे हैं वो अपना मोबाइल और ईमेल नंबर दे और नीचे जीएसटी। तो ये फील्ड आप डाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर का हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसके बाद हम एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, उसका HSN कोड, जीएसटी में जो होता है उसका HSN कोड होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद लिख देंगे उसका रेट, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे कि टैक्सेबल अमाउंट।
यानी जो अमाउंट है उस पर टेक्स्ट करना है। आप क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करके जितना हमारा एरिया बना है इसको इस तरीके से रैप कर देंगे, और रैप करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको तो मैं क्या करता हूँ, इनको हम मर्ज कर देते हैं ताकि आसानी से अब इन सबको क्या करते हैं, राइट साइड में अलाइन कर देते हैं, लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़े बड़े कर देते हैं ताकि आसानी से चीज़ें फिट हो जाए। ओके, अच्छा फॉर्मेटिंग हम बाद में कर देंगे। सीरियल नंबर में लिख देता हूँ 1 and 2 और उसके बाद आप खींच दो इसको। मैं 15 तक कर देता हूँ अभी, कि 15 तक के हिसाब से बना देते हैं। पूरे को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सब में बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, टोटल का साइज मैं 2 बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे जो टोटल आएगा उसका साइज भी मैं 2 बढ़ा देता हूँ। इसमें ऑल बॉर्डर करते हैं और बोल्ड कर देते हैं, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल भी आप दबा देंगे या बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक डिटेल। ठीक है, आप किसी को बिल दे रहे हो तो आपकी बैंक की डिटेल भी देनी है, तो मैं मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। अभी पहले बैंक डिटेल लिख देते हैं, तो मैं लिखूंगा कि अकाउंट होल्डर नेम, जिसका नाम पे अकाउंट है उसका नाम, फिर आप साथ में साथ मर्ज करते जाइए, अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद लिख देंगे आप बैंक नेम, बैंक का नाम, और लिख देंगे IFSC कोड। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको साथ साथ मर्ज कर देंगे। इतनी डिटेल काफ़ी है, और इसको हम क्या करेंगे, राइट अलाइन कर देंगे, इस तरीके से लेफ्ट अलाइन कर देंगे। और वैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे टोटल अमाउंट में। तो टोटल अमाउंट में क्या होगा, अमाउंट, उसके बाद आप लिख देंगे CGST, सेंट्रल GST और SGST, स्टेट GST या IGST, जो भी लगेगा वो लिख देंगे, @9%। अभी हम फ्लैट GST रेट लगा रहे हैं 9%। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे अलग कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके हर प्रोडक्ट का GST रेट अलग है तो फिर आप यहाँ पे IGST CGST वाला 2 कॉलम ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, और वही आपका यहाँ पे नीचे भी रिफ्लेक्ट करेगा, या अब नीचे भी आप फिर ये वाला कॉलम, इन सब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो सब आपका वहीं पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल, ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर दीजिए, ग्रैंड टोटल को भी बड़ा कर देंगे, 2 पॉइंट बढ़ा देंगे इसको। यहाँ पे हमारा जो ग्रैंड टोटल आएगा उसको भी 2 बढ़ा देंगे और बोल्ड कर देंगे। अब अपने करना क्या है, इन सबको बॉक्स में फिल कर देना है। इसको भी मैं बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे ऑथराइज सिग्नेचर। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे, और इसके ऊपर एक आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे, तो यहाँ साइन वो कर देंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट, जो भी अगर कुछ नोट डालना चाहते हैं तो वो नोट भी आप नीचे डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटर कर देंगे, फॉन्ट आप बड़ा कर लीजिए, कलर आप चेंज कर दीजिए, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि अलग से चमके, ये वाला ले लेते हैं, और बोल्ड कर देते हैं टेक्स्ट इनवॉइस। इसमें मैं बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। टिप 2 मर्ज कर देते हैं इसको भी।
और इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं तरीके से। ठीक है, इसको हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक कलर ले लेते, कोई भी ये वाला कलर ले लेते हैं, और इनमें भी ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जैसे ये अकाउंट होल्डर डिटेल्स है, ये तो चेंज नहीं होने वाली है, तो इसमें हम अपनी डिटेल डाल देते हैं जो भी है। ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं, बैंक का नाम, IFSC कोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बिल तैयार हो गया है। अब करना क्या है, आपने पूरे को सिलेक्ट करना है नीचे तक जहाँ तक आपने नोट्स जो रखा है, और इसको एक थिक बॉर्डर दे देना आउटसाइड। ठीक है, इस तरीके से आप एक थिक बॉर्डर आउटसाइड दे दीजिए। अब हमारा बिल का लगभग फॉर्मेट तैयार हो गया। इसको हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, नंबर कर देंगे और पीछे के 0 हटा देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले लगा देते हैं। फॉर्मूले क्या होगा, रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी। और आप तो इसको हम ड्रैग कर देते हैं क्योंकि नीचे मर्ज सेल है वो नीचे तक ना चले जाए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटो सम का फॉर्मूला लगा देंगे इधर। ओके, तो ये हमारा टोटल आ गया। अब ये जो अमाउंट है क्या है, यही अमाउंट है, तो इजिकल टू F27 करके क्लिक कर देंगे। CGST किस पे लगेगा, इस ऊपर वाली अमाउंट में लगना है, इंटू 9% लगना है, तो 9 को मैं 0.9 लिख सकता हूँ। वैसे इजिकल टू फिर ऊपर वाला अमाउंट सेलेक्ट करो, इंटू 0.09। ठीक है, डिस्काउंट खाली रहेगा, और ये जो सम होगा ये क्या होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका सम होगा, और अगर कोई डिस्काउंट है इन केस तो वो माइनस हो जाएगा, और ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल बन गया है। अब आपने करना क्या है, एक काम और, कि इसमें और इसको अलग सेलेक्ट कर लीजिए, एक बॉर्डर दे दीजिए इसमें आउटसाइड, ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट में आप प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, तो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आ रहा है इसमें, अच्छा ये कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कम क्या हो सकता है, टैक्सेबल अमाउंट कम हो सकता है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से हम रैप टैक्स करते हैं तो ये कम हो जाएगा। इसके बाद सीरियल नंबर हम कम कर सकते हैं, सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए एंड नो, नीचे चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम आपका ठीक है, लेकिन एक बार नीचे जरूर देख लीजिएगा, फॉर्मेटिंग तो ख़राब नहीं हो रही है, तो फॉर्मेटिंग हमारी ठीक है। प्रोडक्ट नेम हम छोटा कर सकते हैं, HSN कोड छोटा करेंगे तो ये राम कटेगा, तो HSN कोड थोड़ा बड़ा ही रखिएगा। ठीक है, अब हम प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं, तो लगभग हमारा बिल सही आने लग गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप नैरो कर देंगे मार्जिन, तो हमारे पास एरिया और मिल जाएगा हमें। तो अब हम चीज़ें बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट नेम बढ़ा सकता हूँ, टैक्सेबल अमाउंट अब मैं बड़ा कर सकता हूँ। अब फाइल में जाके आप प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। पेज सेटअप में हम जाके मार्जिन में जाके हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर कर देंगे तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रिंटिंग के ऊपर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये हमारा बिल बन गया है। आपने व्यू में जाके रिकॉर्डिंग में जाना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा मैक्रो बना कि नहीं बना। तो हमने जो शॉर्टकट की बनाया था Ctrl+I, वो हम रन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा बिल पूरा बन के आ गया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हमने मर्ज नहीं किया होगा, इसको मर्ज कर दीजिए और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। वैसे ऑथराइज सिग्नेचरी को मर्ज कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और नोट को भी मर्ज कर दो तो इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आप उसी टाइम मर्ज कर देंगे तो सही आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा बिल बन गया। अब इसको देखते हैं ये बिल वर्किंग में है कि नहीं, यानी कि तो अब हम इनवाइस नंबर डाल देंगे, जो भी हमारा इनवाइस नंबर होगा, बी सपोज 1 2 3 है, ये हमारा इनवाइस नंबर है। शिप टू किसी को भी हम दे दें, सपोज हम दे रहे हैं किसी भी आदमी को।
ठीक है। तो ये हमारा कस्टमर का नेम और उसका डिटेल आ गया इस तरीके से। ईमेल जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट नेम हम डाल देते हैं कि उसने सपोज एक डेस्कटॉप लिया है, ठीक है, HP का। HNS कोड उसका सपोज 1234 है, रेट 45,000 का लिया है और कितने लिए, एक लिया है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ये आपका IGST और GST आ गया उसका, और टोटल अमाउंट भी आ गया। सपोज डिस्काउंट हम 5,000 का उसको डिस्काउंट दे दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा बिल बन के आ गया। आपने कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट निकालना है, नोट पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। प्रिंट निकालना है, इसको प्रिंट निकाल के दे देना है। और यहाँ पे अब हम शीट का नाम चेंज करके क्या कर देंगे, जो हमारा इनवॉइस नंबर होगा, ताकि हमें याद रहे इस इनवॉइस नंबर में हमने दे दिया। तो मैं इसको शीट को रीनेम कर देता हूँ। डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो, B12। तो मैंने इसका नाम दे दिया B123, 123, ठीक है। और इसके बाद अब हम नए इनवॉइस में, नए शीट में क्लिक करेंगे, फिर से मैक्रो रन करेंगे। अब आप देख रहे हो ऊपर बटन नहीं आया। ऊपर बटन कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो ऊपर बटन ऐड करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, यहीं क्लिक करना है और मोर कमांड्स में जाना है। मोर कमांड में जाने के बाद ऊपर ये हम पे पॉपुलर कमांड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपने मैक्रो चूज करना है। आपका मैक्रो ये दिख जाएगा इनवॉइस, और इसको ऐड कर देना है और ओके कर देना है। बस इतने काम करना है। अब आपने क्या करना है, नई शीट में आना है, इसमें क्लिक करना है, पूरा का पूरा मैक्रो आपका रन हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका बिल बनने के लिए तैयार है। आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सेटिंग करनी है, थोड़ी बहुत, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप जो भी आपने आइटम की डिटेल डालनी है इसमें डालिए। बिल का नंबर डाल दीजिए। B123 ऑलरेडी बन चुका है तो आप यहाँ बनाओगे B। तो इनवाइस B123 बनना है तो मैं इसका नाम डालता हूँ B124, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास अलग अलग इनवाइस भी बनता रहेगा B124। और ये आपका इनवाइस हो गया। डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाकी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है, ये फिल्ड करने की जरूरत नहीं। आपने बस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसका कोड लिखना है, रेट लिखना है, क्वांटिटी लिखना है और बाकी चीज़ आ जाएगी। आप चाहे तो सीरियल नंबर और बाकी की फालतू जीरो भी इनको डिलीट कर दोगे तो इससे फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बस इन फील्ड को नहीं छेड़ना है, इस वाले एरिया को नहीं छेड़ना है, बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से मैक्रो बटन बना सकते हैं और मैक्रो का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बिल इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। आपका जो बिल है वो ऑटोमेटिकली खुद से बन के आ जाएगा। जितनी बार भी आप क्लिक करोगे, आप नई नई शीट बनाते जाओ और उसमें सेव करते रहो। इस शीट को बिल के नाम से सेव कर लो और आपको जब भी नया बिल क्रिएट करना है आपको बस इस बटन में क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाएगा। आपको बस उसमें डिटेल डालनी, ठीक है। इस बिल, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से आप बिल बना सकते हो। आप अपने हिसाब से उसको कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आज का छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने यही सीखा कि किस तरीके से मैक्रो का एक्सेल में यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इनवाइस जनरेट किया जाता है। इनवाइस के आप मार्कशीट भी इसी हिसाब से बना सकते हैं। एक बार आप मार्कशीट बना लीजिए, कोई अपने छोटा सा कोई फार्मूला का सेटअप बनाना है वो बना लीजिए। जो भी आप ऑटोमेट करना चाहते हो इस तरीके से करके ऊपर यहाँ पे आप अलग अलग बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। या शॉर्टकट की से उसको रन करा सकते हो। मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल आई लिया था, तो कंट्रोल आई जब भी मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा तो ये फार्मूला आपका इस तरीके से रन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैक्रो रन हो जाएगा और आपका इनवॉइस बन के आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये शॉर्टकट की असाइन करें तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी शॉर्टकट की जो यूज़ होती है, जैसे कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-P, तो इनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इनको यूज़ करोगे तो क्या होगा, आप प्रिंट के लिए कंट्रोल-P दबाओगे और पता चला कि वहाँ मैक्रो रन हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कोशिश करें कि ऐसे ज़्यादातर बटन ही मिल जाए तो वो अच्छा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के और कंटेंट आने वाले हैं।
इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि एक्सेल में काम करना तो आसान है, लेकिन काम करने के बाद उसको प्रिंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्रिंट कमांड इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से प्रिंट कमांड किया जाता है, क्या-क्या उसमें ऑप्शन होते हैं, और उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना करते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।